हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हमारा डीएससी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 300 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। खाली प्रैक्टिस नहीं, मतलब एक एक क्वेश्चन को ऐसे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। कोड का किस पोर्शन क्यों हम लिखे हैं, उसका काम क्या है, लॉजिक क्या है, सब कुछ समझेंगे। मतलब प्रो हो जाएंगे। ये से प्रैक्टिस करते रहेंगे। मतलब जितनी दफा हो सकता है उतनी दफा हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का पहला वीडियो है। तो पहले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम हम ढूंढेंगे इस एरे, एक एरे में। ठीक है, ओके। पहले हम क्या करते हैं, हम कोड को लिख लेते हैं। उसके बाद हम पूरे के पूरे कोड को एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन, क्यों हम कैसे लिखे, क्यों लिखे। ठीक है, देखिए हमारा कोड लिख के तैयार है। अब हम इसे रन करवाते हैं। यहाँ पर देखिए, नया टर्मिनल करके करते हैं, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पर एक कोड चलवाया था। ठीक है, तो नया करता है। ठीक है, अभी इसे रन करते हैं। देखिए क्या, मिनिमम मिनिमम 10। ओ सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया। सॉरी, गलती तो इंसान सही होता है, माफ कर देना। दोनों के दोनों मैंने मिनिमम लिख दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अभी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से रन करते हैं। तो अभी देखिए, मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ चुके हैं हमारे पास। मैक्सिमम हमारा कितना है 40, मिनिमम हमारा 10 है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मिनिमम है वो 10 है और मैक्सिमम 40 है। तो आप बोलेंगे तो आपने तो कोड लिख दिया, बट कोड में कौन सा लाइन क्यों लिखा है, तो इसे कौन समझाएगा? हम है ना, हम समझाएंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन सब कुछ समझाएंगे। देखिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पर डेफ देके यहाँ पर कुछ लिखा है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं। इस लाइन को हम क्यों लिख रहे हैं, इस लाइन को लिख रहे हैं खाली हम एक फंक्शन यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, एक फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम एरे के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम मिनिमम कौन सा एलिमेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए ये कोड लिख रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर नाम जो दिया है वो दिया है फाइंड मैक्स मिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने एक आर्गुमेंट लिया है। यहाँ पर देखिए ए आर आर मतलब एरे, यहाँ पर एरे आर्गुमेंट हमने लिया है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा रेडी हो चुका है। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हम मैक्स मीन वैल्यू निकालेंगे, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें तो अभी के लिए पता नहीं है, हम जस्ट कोड शुरू किया है हमने। ठीक है, तो हमें अभी के लिए पता नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या है और मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, इनिशियली हम जस्ट बोलेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगा, इस एरे का जो फर्स्ट वैल्यू होगा, 0th इंडेक्स में जो वैल्यू होगा, मतलब वो उसे हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, सो हम इनिशियली इसे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है वो है एरे का फर्स्ट वैल्यू, मतलब 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है वो। ठीक है, हमारे इस केस में 10, मतलब 10। ठीक है,
वो हम ड्राई रन करके बाद में आपको समझा देंगे। अभी हम खाली कोड का एक एक लाइन क्यों लिखा है हमने, किस पर्पस पर लिखा है, उसे हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये हम इस पैड से हमें लिखने की आदत नहीं है, मतलब इंडिकेट करने की आदत नहीं है, इसीलिए ट्राई कर रहा था, जस्ट सीख रहा था, इसलिए अभी बाद में यूज करेंगे इसे। अभी के लिए इसे साइड में रखते हैं, अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, अभी माउस से ही दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए, ये दोनों तो हमने इनिशियली पकड़ लिया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से इस पोर्शन से फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, फॉर नाम इन एरे। इसका मतलब क्या है, यहां से फॉर लूप स्टार्ट भी हो रहा है और यहां पर एरे का हर एक नंबर, मतलब हर एक एलिमेंट को ये चेक करेगा, एलिमेंट के थ्रू ये जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देन उसके अंदर हमने क्या किया है, दो दो इफ स्टेटमेंट हमने लिखा है। ठीक है, दो दो इफ स्टेटमेंट हमने लिखा है। एक इफ स्टेटमेंट में हमने क्या किया, जो पहला इफ स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या कि मैक्सिमम वैल्यू से अगर हमारा करंट नंबर, यहाँ पर नाम मतलब है करंट जो नंबर है, जहां पर हम चेकिंग के समय जो नंबर पे हम चेक कर रहे हैं, मतलब करंट नंबर, वो करंट नंबर अगर मैक्सिमम वैल्यू से अगर ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो करंट नंबर को हम अभी नया मैक्सिमम वैल्यू अनाउंस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा सेकंड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड इफ स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा है, ये मिनिमम वैल्यू के लिए लिखा है, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू भी यहां पर निकल रहे हैं और मिनिमम वैल्यू भी यहां पर निकल रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो करंट स्टेटमेंट हम जो चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर मिनिमम वैल्यू से हमारा छोटा हो गया तब हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू जो है उसे चेंज करके नया मिनिमम वैल्यू यहां पर सेट करेंगे। ठीक है, यहां पर नया मिनिमम वैल्यू सेट करेंगे। ये जो करंट हमारा नंबर है उसे हम नया मिनिमम वैल्यू में स्टोर कर देंगे। ठीक है, मतलब अपडेट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर माउस तो दिखाई दे रहा है ना, आई थिंक दिखाई दे रहा है। इसे थोड़ा और बड़ा कर दो, नहीं इसे और थोड़ा बड़ा कर दो तो कोड नीचे चला जा रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही समझाता हूँ। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये जो लाइन है रिटर्न स्टेटमेंट, ये क्यों, ये है क्योंकि हमारा फॉर लूप पूरा का पूरा यहाँ तक चल चुका है, फॉर लूप यहाँ पर खत्म हो चुका है। उसके बाद फॉर लूप चलने के बाद हमें मिल जाएगा हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, मिल जाएगा, तो वो जो वैल्यू हमें मिलेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम का, उसे रिटर्न करने के लिए, उस वैल्यू को हमारे पास रिटर्न करने के लिए यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोड को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक एरे बना रहे हैं। एरे मतलब एक लिस्ट बना रहे हैं एरे नाम का। ठीक है, एरे नाम का एक, ये जो है ये लिस्ट है, ये एक लिस्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, हो गया। देन ये लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन पे हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन को कॉल करके हम क्या कर रहे हैं, जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा ना, मैक्स वैल्यू एंड मीन वैल्यू जो रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टोर करेंगे। ये जो मैक्सिमम मिनिमम हमने यहाँ पर लिखा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करके जो वैल्यू हम पाएंगे वो हम इसमें स्टोर करेंगे। इस मैक्स वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू, मीन में मिनिमम में मीन वैल्यू। ठीक है, ओके, इतने तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट 2 है, ये है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। हमें पता ही है कि प्रिंट स्टेटमेंट हम क्यों लिखते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट जस्ट प्रिंट करवा के दिखाने के लिए कि हमारा आउटपुट जो है, हमें जो चाहिए था वो वैल्यू आ चुका है या नहीं। यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम 40 मिनिमम 10 जो हम देख पा रहे हैं आंखों से, वो इन प्रिंट स्टेटमेंट के वजह से ही देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें निकाल देते तो यहाँ पर कोड तो एग्जीक्यूट हो जाता, बट हमारा कोई रिजल्ट आउटपुट जो है
वो यहाँ पर नहीं दे शो करता, यहाँ पर शो नहीं करता, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने कोड का एक एक लाइन आप लोगों को समझा दिया है। नाउ इट्स टाइम टू ड्राई रन, मतलब ये एक आउट इनपुट हमने लिया है, मतलब रैंडम। इससे हम ड्राई रन करके देखेंगे पूरा का पूरा कोड कैसे काम कर रहा है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए अच्छे से लिख के रखा है नोट्स, मतलब एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे कोड काम कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो है हमारा ये है, ये लाइन। ठीक है, इस पोर्शन का अभी जरूरत नहीं है, मैंने ये समझा दिया है आप लोगों को। तो हम सीधा ड्राई रन पे चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा छोटा छोटा करते हैं, बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ, ड्राई रन देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है। अरे इतना ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ से ड्राई रन शुरू हुआ है हमारा। हमने जो लिस्ट बनाया था एरे नाम का, वो यहाँ पर देखिए 10, 20, 5, 40। ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो आप देख पा रहे हैं। तो अगर इससे हम काम शुरू करेंगे तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे प्रोसेस हो रहा है, मतलब हमें हमें कैसे मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो अगर कोई जाहिल इंसान को हम अगर पूछे, कोई छोटे बच्चे को भी हम पूछे कि यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो वो बता देगा कि यहाँ पर 5 जो है वो मिनिमम है और 40 जो है वो मैक्सिमम है। बट हमें ये निकालना है कोड के थ्रू, हम एक डीए से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कैसे कर रहे हैं कोड के जरिए, हमने जो कोड लिखा है उसका एक लाइन बाय लाइन, हर लाइन हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों लिखा है। तो अब क्या करेंगे, इसके जरिए हम देखेंगे कैसे हो रहा है ये। पहले जो है हमारा, हमें मालूम है कि मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू जो है हमने इनिशियल लेवल पे क्या रखा था, बोला था कि पहला एलिमेंट को हम मैक्सिमम वैल्यू भी समझेंगे, मिनिमम वैल्यू भी समझेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हम इनिशियली इसे पकड़ लिया कि 10 है हमारा, मतलब 10 क्यों है, क्योंकि 10 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, इसीलिए 10 ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है अभी तक के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू हो रहा है हमारा लूप, हमारा लूप पार्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, लूप पोर्शन यहाँ पर आएगा। तो फॉर, अब क्या होगा, लूप पोर्शन पे हमने क्या किया, फॉर नाम, ये देखिए नाम इन एरे। ठीक है, लूप पोर्शन पे तो नाम हमारा अभी फर्स्ट नाम जो है हमारा, मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा 10 है। ठीक है, ये 10। ठीक है, तो अब इससे हम, अब इससे ट्राई करते हैं। ठीक है, इससे अच्छे से हम शायद से समझा पाए आप लोग। ये देखिए इधर, हाँ, यहाँ से हमारा फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम जो है, नाम, तो नाम हमारा पहला नाम जो है वो हमारा 10 है, फर्स्ट नाम, ये 10, ये 10। ठीक है, एक जो यहाँ पर कहाँ है, पेंटिंग का ऑप्शन किधर है, पेंटिंग, हाँ इधर, हाँ ठीक है। देखिए ये हमारा पहला नंबर 10। ठीक है, 10। तो अब ये 10 जो है, अब हम चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट। हमारा जो फॉर लूप के अंदर दो दो स्टेटमेंट है, एक इफ स्टेटमेंट ये और एक ये। ठीक है, ये, ठीक है। तो पहला जो है वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पहला जो है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, दूसरा जो है हमारा मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, इसे रख देते हैं, इससे नहीं हो पा रहा है मुझसे, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में हो जाएगा। तो फास्ट जो है इसे निकालते हैं। ठीक है,
तो हम पहले इफ स्टेटमेंट चेक करेंगे जहां पर हमें बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू से अगर हमारा करंट नंबर बड़ा हुआ तब हम क्या करेंगे, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू जो है उसे चेंज करके करंट नंबर जो है उसे वहां पर डाल देंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वहां पर अपडेट हो जाएगा। बट हम इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो पहला नंबर है वो 10 है, पहला नंबर 10 है, और हमारा जो इनिशियली हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पकड़ा था वो भी 10 है। मतलब इस मामले में दोनों सेम हो जा रहा है, बड़ा तो नहीं है, तो इस मामले में मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेगा, नो चेंज। मिनिमम में भी हम क्या करेंगे, सेम सेम जिनिस वहां पर देखेंगे, सेम चीजें हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटा है या नहीं, नहीं है छोटा, क्योंकि हमारा 10 है। 10 यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है पकड़ा था हमने, एज्यूम किया था वो 10 है, तो यहाँ पर भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 के लिए फिर से फॉर लूप चलेगा। यहाँ पर 4 बार फॉर लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक है, इस लिस्ट में, तो 4 बार चलेगा। तो सेकेंड टाइम कितने के लिए चल रहा है, नंबर 2 के लिए। नंबर 2 हमारा कितना है, नंबर 2 हमारा 20 है, नंबर 2 हमारा 20 है, ओके, समझ गया। तो नंबर 2 के लिए हम पहले वाले इफ स्टेटमेंट को अगर चेक करें, यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन जो है नंबर जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ट्रू है, ये ट्रू है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू चेंज होगा। मैक्सिमम वैल्यू पहले कितना था, 10 था, अब 20 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो करंट नंबर है वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, तो अब मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो गया, नया मैक्सिमम वैल्यू होगा 20। 20 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, मैंने अच्छे से इंडिकेट किया है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो देखिए 20 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा नया है वो 20 है। अब से हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये 20 मतलब मैक्सिमम वैल्यू अब 20 है, उसे भूल जाओ, ये मैक्सिमम वैल्यू अब भूल जाओ, ठीक है। ये 20 मैक्सिमम वैल्यू अब नया है हमारा। देन हम सेकेंड इफ स्टेटमेंट चेक करेंगे, यहाँ पर कंडीशन, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, नंबर जो है हमारा 20, ओके, नंबर 20 के लिए हम चेक कर रहे हैं, नंबर 2 जो है 20, तो 20 क्या मिनिमम वैल्यू से छोटा है, नहीं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू अभी तक यहाँ पर 10 था, 10 ही है, ठीक है। तो 10 से छोटा है क्या, नहीं, तो अगर छोटा होता तब चेंज होता, तो इस पोर्शन पे कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, नहीं है चेंजेस। देन हम अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, जहां पर हमारा नंबर है 3, तो 3 नंबर हमारा कितना है, 3 नंबर 3 क्या है, नंबर 3 5 है, देखा। यहाँ पर इंडेक्स हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ये इंडेक्स नहीं है, अगर इंडेक्स के मुताबिक हम पकड़ते तो क्या होता, 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स होता है, ठीक है। हम यहाँ पर इंडेक्स नहीं बोल रहे हैं, हम जस्ट नंबर बोल रहे हैं कि एक नंबर जो है वो 10 है, दो नंबर मतलब दो नंबर एलिमेंट जो है वो 20 है, तो ऐसे ऐसे हम पकड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 जो है 5 के लिए क्या है, नंबर नंबर 3 जो है वो 5 है, 5 के लिए देखो यहाँ पर 5 मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारा, नया मैक्सिमम वैल्यू जो था हमारा 20, ठीक है, इसे याद रखना पड़ेगा अब से, ये अब भूल जाओ, इसे भूल जाओ, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अब 20 है, तो 20 से बड़ा है या छोटा, देखिए, तो 20 से बड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 20 रह जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा। अब क्या होगा, दूसरा जो हमारा इफ कंडीशन है, वहां पर चेक होगा कि नंबर जो 5 है वो मिनिमम वैल्यू से छोटा है या नहीं, छोटा है, ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये जो हमारा करंट नंबर 5 है वो अब मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 5, यहाँ पर चेंज हो गया, मिनिमम वैल्यू हमारा 5 हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि मिनिमम वैल्यू आपसे 5 होगा, अब मिनिमम वैल्यू जो यहाँ पर था 10 उसे भूल जाओ तुम, तो ये दोनों को ही भूल जाओ। तो अब तक के लिए हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है 20 है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी एक बाकी है, नंबर 4, तो फॉर लूप फिर से चलेगा नंबर 4 के लिए, जो है हमारा 40, हम ऊपर जाके देख के आते हैं 40 है या नहीं, ये देखो 40
40 देखा, 40 40 40 के लिए करते हैं। तो यहाँ पर नाम 40, देन देखिए 40 क्या मैक्सिमम वैल्यू जो 20 है उससे ज्यादा बड़ा है, हाँ उससे बड़ा है, ओके ऑब्वियसली। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 40 क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू में अपडेट हो जाएगा। तो 40 आपसे हमारा नया मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो हमें अब नया मैक्सिमम वैल्यू 40 मिल चुका है। अब फिर से जो हमारा यहाँ पर हमने लिखा नहीं, जो भी हो मैं बता देता हूँ। अब दूसरा जो इफ स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन है, लेस मतलब मिनिमम वैल्यू के लिए वो भी चेक होगा एक बार के लिए। बट वहां पर हमें क्या मिलेगा, 40 जो है वो 5 से क्या छोटा है, नहीं है हमारा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 5 है, 5 से तो छोटा ऑब्वियसली नहीं है। तो वहां पर चेक करके कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं है यहाँ पर। तो वहां पर चेंजेस नहीं होगा, मतलब हमारा चारों के चारों फॉर लूप खत्म। 4 बार फॉर लूप होना था, वो खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर फाइनल जो हमारा आउटपुट आया है वो है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 40 एंड मिनिमम वैल्यू जो है वो 5। मतलब हमारा रिजल्ट आ चुका है। मैक्सिमम मिनिमम जो हम ढूंढ रहे थे, किसी लिस्ट के मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे हम निकालेंगे उसको हमें मिल चुका है। तो हमने सक्सेसफुली डीएसए सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मैंने जितने आसान तरीके से हो सके उतना आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। और एक बात, डीएसए हमें हर दिन प्रैक्टिस करता रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर कुछ दिन प्रैक्टिस ना करें तो ये डीएसए जो है तो हम धीरे धीरे जो हमारा नॉलेज हमने इतने दिन से गेन किया है वो सब वेस्ट चला जाएगा। बहुत समय होता है कि डीएसए बहुत लोगों ने शुरू किया होता है, शुरू करने के बाद कुछ दिन सेमिस्टर एग्जाम और प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ कुछ और के लिए, कुछ भी हो जाए, बट हमें डीएसए प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, डीएसए प्रैक्टिस करते रहेंगे। हर एक क्वेश्चन हम डीएसए का जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है उतना क्वेश्चन हम एक एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और कवर करेंगे, कोई जनरली कवर नहीं करेंगे, डिटेल्स वे में पूरा का पूरा कोड का सिंटेक्स लाइन बाय लाइन हम वहां पर डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों कैसे यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे ड्राई रन भी करेंगे, जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम ना रहे। मतलब डीएसए को हम बहुत आसान तरीके से मतलब बहुत आसान कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, डीएसए बार बार प्रैक्टिस होगा। तो हमें जब डीएसए क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर, तो हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। तो डेली डीएसए करना पड़ेगा। इस सीरीज में हम मेरा तो टारगेट है 300 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, और ज्यादा हो जाएगा, बहुत बहुत सारे करेंगे। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन के बारे में कोई कुछ भी डाउट हो, अगर कोई चाहता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद उसका डिटेल मैं वीडियो ले आऊंगा सॉल्व करके, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किस वे में इजी से इजी मेथड में उसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे याद रखें, तो सब बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।